अस्सलाम वालेकुम। जहाँ हम अपने घर में बहुत से सीज़नल फ्लावर्स लगाते हैं, वहीं पर हम कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट भी लगाते हैं जो कि एनुअल होते हैं। यानी ये कि साल के 12 महीने वो हमारे घर में ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे ही एक फ्लावरिंग प्लांट के बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ। इसका नाम है कॉस्मोस और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और आप देखिए कि इतने खूबसूरत इसके पेटल्स हैं कि देख के बहुत अच्छा लगता है। बीच में जो येलो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, कॉस्मोस का प्लांट हम पूरे साल अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, हर सीज़न में इसको लगा सकते हैं। और ये कि ये बहुत सारे शेड्स में मिलता है और अच्छा खासा बुशी प्लांट ये हो जाता है अगर इसको हम कट करते रहें। मेरा ये प्लांट सीड से ग्रो किया गया है और बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन चूँकि इसके साथ टाइम लगता है इसको ग्रो होने में और फ्लावरिंग आने में, तो अभी वो छोटे से हैं। लेकिन ये वाला प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें फ्लावर्स भी आने लगे हैं। और इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, येलो भी होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है। अभी तो एक पर्पल आया है मेरे पास, अब देखें बाकी जो निकलेंगे तो उसमें कैसे निकलेंगे। और इस प्लांट को हम बुशी करते रहते हैं। अगर इस प्लांट को हम कट करते रहे, अभी तो मेरा ये छोटा सा है, मैंने इसको बुशी नहीं बना सकी, इसको मैं मिस कर गई। लेकिन बाकी जो दूसरे हैं उनको मैं बुशी बना रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। हम इसको पिंचिंग करते रहते हैं। अच्छा, जो फ्लावर सूख जाता है, जैसे कि ये फ्लावर सूख रहा है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। उससे होगा ये कि मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी और हम जितना इसको कट करते जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे कॉस्मोस का प्लांट मतलब बुशी होता जाता है। अब देखिए इसमें कितनी सारी फ्लावर्स आ रहे हैं और अगर मैं इनको छोड़ दूँगी तो फिर इसके अंदर सीड बनने शुरू हो जाएंगे। और जब सीड बनने शुरू हो जाएंगे तो फ्लावर मतलब प्लांट ये समझेगा कि बस अब हमारा काम हो गया और उसमें फ्लावरिंग को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देगा। तो लिहाजा हमें इसे बुशी करने के लिए बार बार इसकी पिंचिंग करनी पड़ती है। इसी के अंदर मैंने एक और भी प्लांट लगाया हुआ है। तो इतना ईजी टू ग्रो प्लांट है ये कि बहुत आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और एक साथ दो प्लांट भी आप पॉट में ग्रो कर सकते हैं। मेरा ये 6 इंच का पॉट है और आप देखें कि इसके अंदर एक ये प्लांट लगा हुआ है छोटा सा, इसमें भी फ्लावर्स आ गए हैं और एक ये वाला प्लांट लगा हुआ है। इसकी बात करें अगर हम सॉइल की, तो ये किसी भी सॉइल में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। जैसे कि आप अपनी गार्डन की सॉइल ले लीजिए और इसके अंदर आप काऊ डंग डाल लीजिए, यानी गोबर की खाद डाल लीजिए बस। और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत भी नहीं होती है। इसको ज़्यादा पानी और ज़्यादा फर्टिलाइज़र पसंद नहीं होता है। लिहाजा आप जो इसकी सॉइल तैयार करें उसमें आप बस ये एक दफ़ा फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। उसके बाद 1 महीने बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र डालिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इसमें फ्लावर्स निकलते रहते हैं। इसके लीव्स भी आप देखिए बड़े ही क्यूट होते हैं और ये बड़े प्यारे लगते हैं। और इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए या पार्शियल शेड में रखिए या ब्राइट सनलाइट जहाँ आती हो वहाँ पर भी, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी ये ग्रो कर जाता है। मैंने जिस जगह पे रखा हुआ है वहाँ आप समझिए बिल्कुल 10 मिनट की शायद डायरेक्ट सनलाइट आती है उस मॉर्निंग की, उसके बाद नहीं आती है। लेकिन इसमें भी ये फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन बाकी जो है वो ज़रा सा तेज़ डायरेक्ट सनलाइट में रखे हुए हैं, वो जो हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, इस प्लांट को अगर हम आप ये समझिए कि इसको फर्टिलाइज़र तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको बता दिया कि इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसकी मिट्टी को आपने मॉइस्ट रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है आपने। अगर आपने ओवर वाटरिंग की तो ये प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आप देखें कि मैंने इस पर अभी थोड़े सा पानी डाला था और मैंने बाकी मिट्टी जो है आप देखें अभी इसमें ड्राई हुई है। तो जब आप देखें कि काफ़ी ड्राई हो जाएगा तो आप डालें। और ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई ना होने दें। दिन में एक दफ़ा पानी डाल लें, लेकिन अगर आप देखें कि मिट्टी मॉइस्ट है तो फिर आप पानी मत डालिए, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अच्छा, इसको आप समझिए इसकी हाइट बताती हूँ मैं आपको। इसकी हाइट जो है ना वो 2 से 4 फीट तक होती है। और आप देखिए इसकी इतनी हाइट है, छोटी सी हाइट है। मेरे देखिए 4 फीट तक तो नहीं है, अभी थोड़ी छोटी ही है, अभी और ये बड़ा होगा। इसके फ्लावर्स भी बहुत जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम इसको कट करती जाऊंगी आप देखिएगा ये बुशी होता जाएगा और इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती चली जाएगी।
तो आप ज़रूर कॉस्मस को अपने घर में लगाइए, और जब ये मुख्तलिफ सीज़न में लगा लीजिए। आप अभी लगा लीजिए, जब उसका सीड तैयार हो जाएँ तो आप 2 से 3 महीने बाद फिर लगा लीजिए। और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हों तो आप इसको शेड में रखिए, बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिए, बल्कि पार्शली शेड में रखिए। मॉर्निंग की थोड़ी घंटे की धूप आए और देर की धूप आए और चली जाए तो आप देखेंगे कॉस्मस का प्लांट इसी तरह फ्लावरिंग करता रहेगा। और इसको हम बॉर्डर पे भी लगाते हैं। ये ज़बरदस्त बात है कि बॉर्डर पे इसको लगा दीजिए तो उसमें भी ये बहुत प्यारा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।